इसे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय है ही नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने ही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि में प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सिंचने से मनुष्य की सब यातनाएं दूर हो जाती है। तुलसी माता को जल अर्पण करने से और तुलसी माता का जो पौधा है उसको सिंचने से सभी तरह की जो दुख, कष्ट, बाधा है और पीड़ाएं, यातनाएं सब दूर हो जाती है। और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महत्तम चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक को अमृतपान करते हैं। वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या करने का और गर्भ में भ्रूण की हत्या करने का जो पाप मनुष्य को लगता है वह पाप इस एकादशी व्रत की कथा और इसका व्रत का उपवास रखने से नष्ट हो जाता है। वो पाप कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को फल यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत सावन महीने में आता है और हर सावन महीने में कामिका एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ने से या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते, सब पाप दूर हो जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत है और इस व्रत की जो कथा इस प्रकार से है, पर बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी ने श्रवण करना है और श्रवण करने से भी कथा का पूर्ण महत्व प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवसेनी एकादशी जो चली गई है अभी 15 दिन पहले, तथा चातुर्मास भी प्रारंभ हो चुका है, तो उसकी भी आपने भगवान बड़ी अच्छी प्रकार से हमें कथा सुनाई। तो प्रभु अभी आप कृपा करके जो आज की जो एकादशी है इसका नाम क्या है और इसकी विस्तार पर थोड़ी सी हमें कथा सुनाई कृपा करें। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका नाम क्या है, ये क्या विधि है, उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके शून्य मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिनका नाम श्रीधर भी है, हरि भी है, विष्णु भगवान भी है, माधव भी है और मधुसूदन भी है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल हमें गंगा जी के स्नान से प्राप्त हो जाता है, काशी दर्शन से हो जाता है, काशी स्नान से हो जाता है, नैमिषारण्य तीर्थ स्नान से प्राप्त हो जाता है, पुष्कर स्नान से प्राप्त हो जाता है, वही फल भगवान की पूजन करने से, विष्णु भगवान जी की पूजन करने से, भगवान श्री शालिग्राम जी के पूजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र पर, काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पूर्ति का दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है, वही भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन महीने में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले
मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य को कामिका एकादशी